Hello dear student, today we start our new topic properties of inverse trigonometric function property 2. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. देखिए डियर स्टूडेंट, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 1 हमने इससे पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है. आज हम प्रॉपर्टी 2 को डिस्कस करेंगे. देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स. साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है ना, वही. कॉसेक माइनस थीटा कॉसेक माइनस कॉसेक थीटा के बराबर होता है ना, तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स भी माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के बराबर होगा. टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स के बराबर होगा. क्लियर? देखिए इसमें से एक प्रॉपर्टी मैं प्रूफ करवाता हूं आपको. फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसा फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा वैसे ही बाकी प्रॉपर्टी भी प्रूफ होगा. लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई. देखो बच्चों, ये साइन इनवर्स उधर चला गया तो माइनस एक्स इक्वल टू साइन वाई. ठीक, देखो इस माइनस को मैं इधर लिख सकता हूं ना, बात तो एक ही है. माइनस इधर लिखूं चाहे इधर लिखूं, तो एक्स इक्वल टू मैं इसको माइनस साइन वाई लिख सकता हूं. देखो बच्चों, क्योंकि हमें पता है साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, इसका मतलब क्या है, मैं माइनस साइन वाई को साइन माइनस वाई लिख सकता हूं ना. अब ये साइन इधर आ गया, साइन इधर आके साइन इनवर्स एक्स हो गया इक्वल्स टू माइनस वाई. फिर वही बात, मैं माइनस इधर लिखूं चाहे इधर लिखूं, बात तो एक ही है. तो मैंने यहां से लिख दिया वाई इक्वल्स टू, ये माइनस को मैं इधर ले गया, इधर लिख दिया माइनस साइन इनवर्स एक्स. लिख सकता हूं ना. माइनस अगर मैं दोनों ओर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, तो वही चीज तो हो रहा है, बात एक ही है. ठीक है, तो y इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स. y की वैल्यू कितनी है बच्चों? साइन इनवर्स माइनस एक्स. तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया? माइनस साइन इनवर्स एक्स आ गया. क्लियर बच्चों? यही है. सेकंड भी इसी तरीके से कर सकते हो, थर्ड भी. टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई, तो टेन इनवर्स उधर चला गया, माइनस एक्स इक्वल्स टू टेन वाई, एक्स इक्वल्स टू माइनस टेन वाई. फिर वही टेन माइनस थीटा को माइनस टेन थीटा लिख सकता हूं, तो टेन माइनस वाई लिख दिया. टेन उधर आ गया, टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई, वाई इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स. वाई की जगह में टेन इनवर्स माइनस एक्स लिख दोगे, वही आ जाएगा. बस कुछ नहीं, साइन की जगह में टेन आ जाएगा उस समय. क्लियर? कर सकते हैं ना. देखो सिंपल है, इसीलिए एक ही प्रॉपर्टी बता रहा हूं. थर्ड प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, जैसा एक प्रॉपर्टी में प्रूफ करवाऊंगा, चलो तीसरी वाली करवा दूंगा. ठीक है, वैसा ही बाकी भी हो जाएंगे. ठीक है, आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं. देखो बच्चों, कॉस इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है? यहां अब कॉस माइनस थीटा, तो वहां कॉस थीटा होता था, लेकिन यहां कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, और सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है. मतलब ये माइनस 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 कॉस सेक और कॉट में जब माइनस थीटा होगा तो वो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है. क्लियर? एक प्रूफ करवा देता हूं ताकि आपको लर्न भी हो जाए. अगर लर्न नहीं होते हैं तो आप उसको निकाल सकते हैं. देखिए थर्ड वे की थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, लेट कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई. ये कॉट इनवर्स उधर चला गया, माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉट वाई. इस माइनस को मैं उधर लिख सकता हूं, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉट वाई. बच्चों देखिए, कॉट की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? कॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? एक्स इक्वल्स टू कॉट पाई माइनस वाई. क्यों? क्योंकि कॉट पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है. सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है ना, तो माइनस कॉट वाई को मैं कॉट पाई माइनस वाई लिख सकता हूं. ये फॉर्मूला होता है, पढ़ा है ना आपने. अब देखिए, ये कॉट इधर चला गया, कॉट इधर आके कॉट इनवर्स एक्स हो गया, इधर आ गया आपका पाई माइनस वाई. ठीक है बच्चों, अब देखिए इस माइनस वाई को इधर ले लीजिए, प्लस वाई हो जाएगा, और ये कॉट इनवर्स एक्स उधर ले जाइए, माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स. ये माइनस वाई इधर आके प्लस वाई, ये कॉट इनवर्स एक्स उधर जाके माइनस कॉट इनवर्स एक्स. तो वाई की वैल्यू क्या है बच्चों? कॉट इनवर्स माइनस एक्स. तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स. तो यही इसका क्या है बच्चों? आंसर होगा. क्लियर? डोमेन यही होते हैं, जो इसके डोमेन लिखे हैं ना मैंने, इसके भी वही हो जाएंगे. क्लियर बच्चों? जो इसमें x बिलोंग्स टू लिख रखा है ना डोमेन, वही इसके भी हो जाएंगे. वो ज्यादा मायने रखते नहीं. कैसे करना है समझ में आ गया ना बच्चों? डोमेन मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है एक्सरसाइज 2.1 से पहले.
क्लियर, ये कैसे आया फॉर्मूला समझ में आ गया। इसी तरीके से आप इसका भी निकाल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो, क्योंकि कॉस माइनस थीटा, कॉस की वैल्यू नेगेटिव माइनस कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू नेगेटिव भी सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, सेक की वैल्यू भी नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इवैल्यूएट करो, क्योंकि फॉर्मूले में पाई माइनस है। सेकंड क्वाड्रेंट में ही क्यों इवैल्यूएट कर रहा हूं, क्योंकि जो इनके डोमेन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ही जा सकते हैं। क्लियर, तो आपने क्या करना है, कॉट की वैल्यू भी नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, इसकी भी सेकंड में होती है, तो हम सभी को सेकंड क्वाड्रेंट में ही इवैल्यूएट करेंगे। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं, देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज होता है, ध्यान रखना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 के बराबर, सेक और कॉस इनवर्स का सम ये भी पाई बाई 2 के बराबर, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का सम भी पाई बाई 2 के बराबर। याद रखना, साइन और कॉस इनवर्स दोनों का सम भी पाई बाई 2, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स दोनों का सम भी पाई बाई 2, कॉट इनवर्स टेन इनवर्स दोनों का सम भी पाई बाई 2। याद रखना, बस एंगल सेम होनी चाहिए, मतलब यहां जो x की वैल्यूज होंगी, चाहे वो 1 हो 1 हो 1 हो 1 हो 2 हो 2 हो, सेम होनी चाहिए। अगर यहां 2 है तो यहां पर भी 2 होना चाहिए। क्लियर, तो हम इनके सम को किसके बराबर कहेंगे, पाई बाई 2 के बराबर कहेंगे। ये फोर्थ प्रॉपर्टी होती है। क्लियर, देखो बच्चों कैसे आया उसको देख लेते हैं। फोर्थ की फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करवा देता हूं। क्या है प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो सबसे पहले हम लेट साइन इनवर्स एक्स को हम किसके बराबर मान लेते हैं, y के बराबर मान लेते हैं। ठीक, साइन इनवर्स उधर चला गया तो x इक्वल्स टू साइन y हो गया। बच्चों हमने साइन को कॉस में बदलना है, क्यों, क्योंकि मुझे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स के बीच में रिलेशन लाना है ना, तो अब मैं साइन को कॉस में बदलता हूं। ठीक है बच्चों, आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। अगर बेस एंगल 90 हो या 270 हो तो आपका साइन कॉस में, कॉस साइन में बदल जाता है। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन वाई को मैं कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई लिख सकता हूं ना। कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई, साइन वाई तो हुआ कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो थीटा का काम यहां वाई कर रहा है। क्लियर बच्चों, अब ये कॉस इधर आ गया, कॉस इधर आके कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस वाई। ये वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये माइनस इधर आके प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कितना, पाई बाई 2। क्लियर ये स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में कैसे करना है। तो यही तो है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी खुद से कर लेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी बता देता हूं। देखिए टेन इनवर्स एक्स, लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई, ये उधर चला गया, एक्स इक्वल्स टू 10 वाई। फिर यहां पर भी वही चीज, कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, 10 थीटा के बराबर होता है। जब बेस एंगल 90 होता है तो कॉट 10 में, सेक कॉसेक में, और आपका साइन कॉस में बदल जाता है। क्लियर, तो वही चीज है, x इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूं कॉट 90 माइनस थीटा, यानी थीटा का काम यहां कौन कर रहा है, y। ये कॉट इधर आ गया, कितना हो गया, कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस वाई। ये माइनस वाई इधर आके प्लस वाई, तो देखो कॉट इनवर्स x प्लस वाई इक्वल्स टू पाई बाई 2। बच्चों y की वैल्यू क्या दे रखी है, y दे रखा है टेन इनवर्स x, तो कॉट इनवर्स x प्लस y की जगह में टेन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। क्लियर, तो यही आपका क्या है, प्रूफ है। क्लियर, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी पाई बाई 2 के बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स भी पाई बाई 2 के बराबर होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी पाई बाई 2 के बराबर आता है। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की ओर। फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर मैंने केवल 2 ही पार्ट लिखे हैं, क्योंकि तीसरा पार्ट इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यही 2 पार्ट का यूज करके आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और ये याद होने चाहिए। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। ऊपर अगर माइनस है तो x और y के बीच में ऊपर भी माइनस होगा, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा। क्लियर? ऊपर ये देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगर यहां पर प्लस है तो ऊपर प्लस होगा, यहां प्लस है तो नीचे अपने आप माइनस हो जाएगा। क्लियर? मैं इसको प्रूफ करवा देता हूं। पहला पार्ट देखिए, लेट मान लिया tan इनवर्स x को हमने कितना मान लिया, थीटा मान लिया, और इस tan इनवर्स y को हमने क्या मान लिया, फाई मान लिया। क्लियर? ये फाई होता है, ये थीटा होता है। tan इनवर्स x को हमने थीटा मान लिया, tan इनवर्स y को हमने फाई मान लिया। नाउ RHS से देखते हैं बच्चों, इसको देखो, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इससे पहले देखो, अगर tan इनवर्स x बच्चों थीटा है तो आप देखिए, दैट इंप्लाइज दैट अगर tan इनवर्स x थीटा है तो ये tan इनवर्स उधर चला गया तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, tan थीटा। दूसरा, अगर tan इनवर्स y फाई के बराबर है तो ये tan इनवर्स उधर जाके tan हो गया तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, tan फाई आ गया। देखिए tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा है, tan इनवर्स उधर जाके tan थीटा तो x इक्वल्स टू tan थीटा, tan इनवर्स उधर जाके tan फाई तो y इक्वल्स टू tan फाई। क्लियर? इसमें देखिए बच्चों, tan इनवर्स ऐसे ही रहा, x की जगह में कितना आ गया, tan थीटा, प्लस y की जगह में कितना आया, tan फाई, अपॉन 1 माइनस एक्स की जगह में tan थीटा और y की जगह में tan फाई। डियर स्टूडेंट, याद आ रहा है कुछ 11th क्लास में tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई, फॉर्मूला होता था tan थीटा प्लस फाई का, पढ़ा है ना, tan x प्लस वाई इक्वल्स टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो यही तो है, यहां x की जगह में थीटा है और y की जगह में फाई है। क्लियर? अब देखो, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं और ध्यान भी रखना, साइन इनवर्स साइन थीटा, ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होके कितना होता है, थीटा। ये फॉर्मूला भी मैं यहीं पर करवा दे रहा हूं, ठीक है। tan इनवर्स tan थीटा, तो tan इनवर्स और tan कैंसिल बच गया कितना, थीटा। कॉट इनवर्स कॉट थीटा, कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल बच गया कितना, थीटा। ये भी ध्यान रखना बच्चों, अगर बाहर से साइन इनवर्स है और अंदर ब्रैकेट में भी साइन थीटा है, साइन वाला पोर्शन है, तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गए, बच जाएगा केवल थीटा। ये प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना। क्लियर? पहले भी बता चुका हूं आपको, कई सारे क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं, इससे पहले 5th चैप्टर में भी आया था, 6th में भी आया था, तो ध्यान रखना। अगर ऐसा केस कहीं पर होता है तो tan इनवर्स है तो अंदर भी tan बनाओ, इससे क्या होगा, tan और tan इनवर्स कैंसिल होकर बच जाएगा केवल थीटा। क्लियर? तो यही चीज यहां पर देखो, ये tan इनवर्स है और ये tan है, तो tan इनवर्स और tan कैंसिल, बच जाएगा केवल क्या, थीटा प्लस फाई, क्योंकि यहां थीटा का काम ये पूरा कर रहा है ना, तो कितना बच गया, थीटा प्लस फाई। देखो बच्चों, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, थीटा कितना दे रखा था, थीटा दिया था tan इनवर्स x, प्लस फाई कितना दिया था, tan इनवर्स y। तो यही आपने क्या करना था, फॉर्मूला प्रूफ करना था, यही तो फॉर्मूला था। क्लियर? कोई प्रॉब्लम बच्चों? तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, और प्रूफ कैसे होता है ये भी बता दिया है। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हो, बस अंतर क्या आएगा, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस। क्लियर? यहां जो ये tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला बना, अब वहां tan थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला बनेगा। जिन जिन फॉर्मूले का यूज होता है केवल वही करवा रहा हूं, और ये प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना। अगर मैं लिख दूं साइन इनवर्स कॉस थीटा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कॉस को साइन में बदलो। मैंने कहा ना, अगर बाहर से साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन लाओ, कॉस को साइन में बदलो। बदल सकते हैं, कैसे, साइन इनवर्स बाहर वाला ऐसे ही रहा, कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं ना बच्चों। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा तो होता है कि नहीं होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, बच जाएगा कितना, π/2 माइनस थीटा। कैंसिल नहीं करना है आपने, बस याद करने का तरीका बता रहा हूं, ये हट जाएंगे दोनों, बच जाएगा केवल थीटा। तो थीटा के काम कौन कर रहा है यहाँ पर, π/2 माइनस थीटा। तो इस केस में आंसर ये आएगा।
क्लियर? तो ध्यान रखना, अगर बाहर से साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन इनवर्स, साइन ही लाने का कोशिश करना। बाहर पे साइन इनवर्स है तो अंदर साइन लाना, इनवर्स नहीं साइन लाना। साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा थीटा। क्लियर? वही आंसर होगा। ठीक डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये प्रूफ भी समझ में आ गया होगा, ये दोनों फॉर्मूले भी समझ में आ गए होंगे। इनको आपने लर्न करना है। तो सबसे पहला काम आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट देखिए, सिक्स्थ प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी है। ठीक, देखो 2 tan इनवर्स x के ये 3 फॉर्मूले हैं और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों याद होने चाहिए, ठीक है, और याद होने ही चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूफ हो सकते हैं बच्चों। x की जगह में आपने ऐसी वैल्यू पुट करनी है, देखो RHS देखिए इसका, फर्स्ट प्रूफ का देखो, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने x की जगह में ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये जो बाहर से अगर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन बन जाए, बाहर पे साइन इनवर्स है तो अंदर साइन वाला फंक्शन बन जाए, ताकि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाए। आपको एक फॉर्मूला ध्यान आ रहा होगा, साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूले बताए थे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और दूसरा बताया था 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बताया था। और ये अंदर वाला पोर्शन देखो कुछ इसी तरीके से, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस x की जगह में क्या पुट करना है, टेन थीटा पुट करना है, तो पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल्स टू टेन थीटा। तो साइन इनवर्स ऐसे ही रहा, 2x की जगह में टेन थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का स्क्वायर कर दिया। अगर x इक्वल्स टू टेन थीटा पुट कर दिया तो थीटा कितना हो जाएगा, ये टेन इधर चला गया ना, टेन इधर आके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। अब देखिए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स रहा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, कितना आ गया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू अब भी निकाल रखी, कितना, टेन इनवर्स x। देखिए वही तो फॉर्मूला है, 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट आ गई ना बात में बच्चों? इसको देखिए, लास्ट वाला देखिए, हमने अगर ये कॉस इनवर्स है तो यहां पर भी हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर अगर कॉस इनवर्स है तो यहां पर कॉस वाला फंक्शन लाना है, तभी तो कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल होगा। तो कैसे होता है देखो, इसको देख के कोई फॉर्मूला याद हो रहा है कॉस 2 थीटा का? बच्चों कॉस 2 थीटा के मैंने बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक लिखवाया था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए ये फॉर्मूला किससे मैच खा रहा है, इस वाले से खा रहा है ना मैच, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक्स की जगह में टेन थीटा पुट करना है, तो बस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा आ गया, कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल 2 थीटा आ गया। x की जगह में टेन थीटा पुट किया है ना, तो थीटा कितना होगा, टेन इनवर्स x, तो 2 थीटा 2 टेन इनवर्स x, इतना ही आ जाएगा। कोई डाउट आ गई ना बात में बच्चों? इसको भी कर सकते हो बच्चों, इसमें x की जगह में ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि अंदर 10 आ जाए, बिल्कुल टेन थीटा पुट कर दो, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों टेन 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था आपको, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो वही तो बन रहा है। अगर मैं x की जगह में टेन थीटा रख दूं तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन 2 थीटा, टेन इनवर्स और टेन कैंसिल, तो 2 थीटा आ गया, थीटा की जगह में टेन इनवर्स x, तो यही आ जाएगा। क्लियर? ये तीनों फॉर्मूले भी याद होने चाहिए और तीनों फॉर्मूलों का प्रूफ एक जैसा है, फॉर्मूला लिखवा दिया है, आप इसका प्रूफ जरूर करिएगा। मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया है, इस फॉर्मूले का यूज होगा, x की जगह में टेन थीटा तीसरे वाले में रखना, और इसमें भी x की जगह में टेन थीटा रख देना। क्लियर? ये cos 2 थीटा का बन जाएगा, ये tan 2 थीटा का। क्लियर डियर स्टूडेंट? अब यही आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2 में इसी के क्वेश्चन बनेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो मैंने ये लास्ट वाले 2 प्रूफ आपको करवाए थे।
ठीक है डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होंगी। सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके राइट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू डियर स्टूडेंट। आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।